हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक तिवारी, मैथ फैकल्टी फ्रॉम एनडी क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी चैप्टर 5 एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है डियर? सबसे पहले एनालॉजी को डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में एनालॉजी है क्या। तो एनालॉजी का मतलब होता है समानता। मतलब क्या है कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो उसमें क्या है, कुछ सिमिलरिटीज मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, चाहे आप मिठाई में रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें एक चीज़ सिमिलरिटीज मिलेंगी कि वो मीठे होते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं और अपनी अपनी मेंटालिटी है कि किस तरीके से उसको समझना है, किस तरीके से उसको शो करना है और किस तरीके से उसको बताना है ताकि समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या चीज़। तो अब हम डिस्कस करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटीज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस। इन दोनों का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी देखो, कुछ भी पढ़ोगे, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी। पर आप जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या आइडिया कि आपको एग्जैक्ट में क्या समझना है, कैसे समझना है और कितना समझना है, ये यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे डियर आपके पास 4 बॉक्सेस होंगे, जिसमें से 3 आपको दिया रहेगा, 3 बॉक्सेस, और 1 बॉक्सेस का जो आंसर है वो मिसिंग रहेगा। और आपके पास ऑप्शंस में भी 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि 4 बॉक्स क्वेश्चंस फिगर में भी रहेंगे और 4 बॉक्स आंसर्स फिगर्स में रहेंगे। ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। उससे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं कि एनालॉजी एक्चुअल में है क्या। तो एनालॉजी रिफर्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस और सिमिलरिटीज, मतलब वो रिफर करता है, ठीक है, वो बताता है कि एक्चुअल में एनालॉजी का मतलब होता है कि सिमिलरिटीज क्या है। ओके, सिमिलरिटीज क्या है, किस फिगर में क्या सिमिलरिटी है, कैसे है, क्यों है, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ नीचे दिया गया है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले अभी हम लोग इसके डिफिनेशन को देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेशनशिप टेस्ट। रिलेशनशिप टेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से वो रिलेट करता है। ठीक है, एक दूसरे से वो रिलेट करता है, एक रिलेशन बनाता है। रिलेशन मतलब समझ रहे हो कि मान लो आप 2 दोस्त हो, दोनों लोग स्कूल जा रहे हो, साथ में जाते हो, तो उसमें क्या है कि मान लो आप दोनों दोस्तों में से किसी को भी अगर मान लो कुछ खाना है, पीना है, तो आप 2 लोग चाहे जो 2 सामान लोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई आपके फ्रेंड है, उनको बिस्किट खाना है, तो क्या है, वो आपके लिए भी बिस्किट लेंगे, अपने लिए भी बिस्किट लेंगे। वो एक रिलेशन दिखाते कि भाई हम लोग का रिलेशन है और हम खा रहे तो आप भी खाओ। ऐसे होता है रिलेशंस। यहाँ पे देखो, इन दिस टाइप द क्वेश्चन फिगर कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स, ईच सेट हैज 2 फ्रेम। अभी मैंने जस्ट बताया था कि यहाँ पे क्या है कि 2 लोगों के बीच में रिलेशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर है वो 2 सेट से बना हुआ है। ईच सेट हैज 2 फ्रेम सेपरेटेड बाय अ साइन ऑफ कॉलन। ठीक है, एंड द सेकेंड सेट इज सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ रेशियो फ्रॉम फर्स्ट सेट। ऐसे करके बना रहेगा। मतलब क्या है कि एक फिगर कोई है, इसका रिलेशन इस बॉक्स से रहेगा। ठीक है, और ऐसे करके एक दिया रहेगा कि जैसे इसका रिलेशन इससे है, ओके, वैसे इधर का जो एक रिलेशन, एक बॉक्स रहेगा, इसमें कुछ दिया रहेगा और सेम टू सेम इस बॉक्स में क्या है, ये इधर जो ये 4th वाला बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या रिलेशन होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके डियर, चलो अभी क्या है, अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अभी जस्ट समझो कि एक्चुअल में इसके थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो, द फिगर इन द फर्स्ट सेट बार इज सर्टेन रिलेशनशिप विद ईच अदर। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो भी उनका रिलेशनशिप है वो पहले से, मतलब क्या है, जैसे इन इस बॉक्स में और इस बॉक्स का रिलेशनशिप जो भी है, सेम थर्ड वाले का फोर्थ वाले से वैसे ही रिलेशनशिप होगा। ओके, एक सेट रहता है। यू हैव टू चूज फ्रॉम द सेट ऑफ आंसर फिगर्स वन फिगर वेयरिंग द सेम रिलेशनशिप टू द थर्ड फिगर एज देयर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टू फिगर्स। मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जैसे इन दो बॉक्सेस का रिलेशनशिप रहता है, सेम इन दो बॉक्सेस का रिलेशनशिप रहेगा। अब ये दो फिगर दिए रहेंगे और थर्ड आपका दिया रहेगा, फोर्थ वाला आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके डियर, नाउ पढ़ने से पहले अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमको क्या क्या जो पॉइंट्स है उसको क्या क्या, कौन कौन सी पॉइंट है, कैसी पॉइंट्स है, उसको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो देखो डियर, सबसे पहले लुक केयरफुली द शेप और डिजाइन। ठीक है, अब मैंने बताया कि वो किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेशन अपना बना सकते हैं या बनाए रहते हैं और वो शो करते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी अगर स्टूडेंट हैं जिनको आंसर देना है, वो ध्यान दे कि एक्चुअल में क्या क्या इसमें ध्यान देना है। तो लुक केयरफुली द शेप ऑफ डिजाइंस। ओके, मतलब उसके डिजाइन के शेप को ध्यान देना है। ठीक है, लुक केयरफुली द साइड ऑफ डिजाइन। साइड ऑफ डिजाइन देखो, यहाँ पे शेप है, ठीक है, और यहाँ साइड है, मतलब किनारा, यहाँ शेप यहाँ किनारा। ठीक है, एनालाइज द रोटेशन ऑफ डिजाइन, मतलब डिजाइन के रोटेशन। ठीक है, डिजाइन का जो रोटेशन होता है उसको एनालाइज करो, उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअल में इस कैसा रोटेशन है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन। ठीक है, अगर आपको एक्चुअली में रोटेशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें बेस्ड ऑन रोटेशन ऑड मैन आउट का जो चैप्टर है उसमें मैंने इसको एकदम अच्छे से बढ़िया डिस्कस किया है, और वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आप एक भी चैप्टर मिस ना करो। ठीक है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहो। नाउ ये रोटेशन पे बेस्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन या डिलीशन ऑफ डिजाइंस। मतलब क्या है कि कुछ डिजाइन होंगी जो या तो ऐड होंगी या तो रिमूव होंगी। ठीक है, कुछ डिजाइन ऐसे होंगी या तो उसमें ऐड होंगी या तो फिर डिलीट होंगी। ठीक है, लुक द मिरर इमेज ऑफ डिजाइन। जो इमेज होता है उसका मिरर साइड में देख सकते हो कि इसमें उसमें रिलेशनशिप रख सकता है। जैसे मान लो या इधर इस साइड में एल लिखा हुआ है, इसका मिरर इस टाइप में एल हो जाएगा। तो इन दोनों का रिलेशन अगर ऐसा है तो सेम टू सेम, अगर मान लो ये एफ है थर्ड फिगर में, तो फोर्थ फिगर में जो बनेगा फिगर वो इस टाइप में ऐसे सेम रिलेशन शो करेगा। ओके डियर, नाउ सिक्स्थ वन देखो, लुक द रिप्लेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ डिजाइन। रिप्लेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ डिजाइन का मतलब होता है कि डिजाइन को रिप्लेस किया जाता है। मतलब इस प्लेस को इस प्लेस से इस प्लेस पे, मतलब फर्स्ट से सेकंड पे या फर्स्ट से थर्ड पे, तो सेकंड का फोर्थ पे या सेकंड को थर्ड पे, ऐसे करके उसको रिप्लेस किया जाएगा। एंड अरेंजमेंट ऑफ डिजाइन, उसके डिजाइन को रीअरेंजमेंट ऑफ डिजाइन मतलब होता है कि जो भी डिजाइन है उसको रीअरेंज करना। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है और किस किस बेस पे फिगर को डिफरेंट या फिर जो रिलेशन है उसको दिखाया गया। अब देखो डियर, इन दिस चैप्टर द चेंज बिटवीन फिगर एंड बेस्ड ऑन फॉलोइंग। इसमें क्या है, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पोजीशन चेंजेस,
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड एंड बेस्ड ऑन रोटेशन। इन्हीं चार के टर्म्स को देखना है आपको, इन चार टर्म को आप देखना। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज की बात करते हैं। तो साइज पे जो बेस्ड होता है उसको हम लोग बेस्ड ऑन साइज कहते हैं। जो पोजीशन पे बेस्ड होता है उसको बेस्ड ऑन पोजीशन बोलते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड मतलब कि साइड, नंबर ऑफ साइड मतलब साइड्स की संख्याओं पर जो आधारित होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज का मतलब, ठीक है, बेस्ड ऑन साइज का मतलब क्या है, अभी आप देखोगे। ओके, बेस्ड ऑन साइज का मतलब होता है बनावट या फिर उसके साइज के आधार पर, साइज के आधार पर, साइज के आधार पर। चलो अब देखते हैं हम इसके फिगर को। देखो देखो डियर, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस वाले फिगर को देखो और इस वाले फिगर को देखो, इसको देखो और इसको देखो। इसमें क्या सिमिलरिटीज है, देखो देखिए आप, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है। मतलब क्या है, ट्रायंगल के ऊपर सर्कल, मतलब ट्रायंगल की जो साइज है वो बड़ी है और सर्कल की जो साइज है वो छोटी है। मतलब त्रिभुज की साइज बड़ी है और वृत्त की साइज छोटी है। अब देखो डियर, नेक्स्ट फिगर में, मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था कि इस फिगर को इस फिगर से क्या रिलेशन है। देखो इसमें क्या है, जो वृत्त है वो बड़ा हो गया, जो सर्कल है उसकी जो साइज है वो बड़ी हो गई है और ट्रायंगल की साइज छोटी हो गई है। तो सेम टू सेम थर्ड में देखो, ट्रायंगल बड़ा है, स्क्वायर छोटा है, मतलब त्रिभुज बड़ा है और वर्ग छोटा है। तो इसमें क्या होगा डियर, आप भी सोचो, यहाँ पे क्या होगा, जो वो होगा वर्ग वो बड़ा होगा और जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। ट्रायंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। नाउ अब देखो, इसमें से ऐसा कौन सा फिगर है जो इससे मैच कर रहा है कि स्क्वायर बड़ा है और ट्रायंगल छोटा है, मतलब वर्ग बड़ा है और त्रिभुज छोटा है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें है, हाँ इसमें है। इसमें भी हम चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या है कि सबसे पहले गलत वाले को चूज कर लेंगे, फिर सही वाले का आंसर हम लोग पुट कर लेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें देखो त्रिभुज छोटा है और इसमें पर त्रिभुज अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये होगा नहीं। एंड फोर्थ, इसमें देखो दोनों बराबर है बराबर कि नहीं है, पर मुझे तो बराबर चूज नहीं करना है, तो इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। बेस्ड ऑन पोजीशन चेंजेस, पोजीशन चेंज, ठीक है, मतलब क्या है कि स्थिति स्थिति के बदलाव पर आधारित, ठीक है, स्थिति के बदलाव पर आधारित। सबसे पहले आप लोग फिगर देखो, पर आधारित, स्थिति के बदलाव पर आधारित। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखो डियर, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, मतलब वृत्त
चतुर्भुज और त्रिभुज, गोला, वर्ग, त्रिभुज। इसमें देखो जो सबसे छोटा था, सबसे अंदर, इसमें रिलेशन आप देख रहे हो, तो जो सबसे छोटा है त्रिभुज ये सबसे बड़ा हो गया है, और जो चतुर्भुज था वो चतुर्भुज ही बीच में ही रह गया, और जो सर्कल था वो सबसे छोटा हो गया। मतलब क्या है, जो सबसे अंदर था वो सबसे बाहर हो गया है, और जो सबसे बाहर था वो सबसे अंदर हो गया, और बीच वाला बीच में ही रह गया। ठीक है, तो इसको देखो, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसमें ऐसे ही रह जाएगा छोटा, और बीच में है सर्कल, तो सर्कल बीच में रह जाएगा, और सबसे, नहीं सर्कल बीच में नहीं है, हाँ सर्कल बीच में है, और वर्ग जो है सबसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस वर्ग जो है सबसे अंदर है। तो देखो डियर, वर्ग सबसे बाहर होना चाहिए, तो इसलिए इसमें सर्कल बाहर है, इसमें वर्ग है, लेकिन दूसरा वाला है, इसमें भी दूसरा वाला है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और डियर ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सेकेंड वाला होगा। ओके डियर, इसका राइट आंसर सेकेंड वाला होगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। ओके डियर, तो साइड के नंबर पे देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। ठीक, मतलब साइड बोलो या चाहे किनारा बोलो, तो किनारा, किनारों के किनारों के संख्या पर आधारित, के संख्या पर आधारित, संख्या, किनारों के संख्या पर आधारित। इसमें थ्री, ठीक है, थ्री साइड्स हैं। इसमें कितने साइड है, 1 2 3 एंड 4। चलो इसमें देखो 4 है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो डियर, ये 3 से, ठीक है, 3 से 4 की तरफ मूव किया है, तो इसमें अगर ऑलरेडी 4 है, मतलब 4 है ही, तो ये कितने मूव करेगा, एक मूव कर रहा है ना, तो ये 4 से क्या हो जाएगा, 5। अब चूज करो किसमें 5 साइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसलिए ये होगा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, 6 साइड हो गई, इसलिए ये भी नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। पर इसमें देखो डियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तो इसमें सिर्फ 4 है, इसमें 6 है और इसमें 6 है, ये तीनों गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। नाउ अब हम चलते हैं बेस्ड ऑन रोटेशन पे, देखते हैं। इसमें फिगर है नहीं डियर, सिंपल सी, अगर इसको हम लोग ड्रॉ करके देखें, तो देखो अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ए ऐसे है, और यहाँ पे एक ए ऐसे है, ठीक है, इसका क्या है कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 90 डिग्री। अगर एक ए ऐसे है, ठीक है डियर, तो इस वाले में कैसे ए बनेगा, सिंपल सा ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। पर डियर देखो,
अगर इसमें देखा जाए तो इसमें राइट आंसर क्या है? फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, जो मैंने फिगर बनाया उससे मैच कर रहा है। ठीक है, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वन, क्योंकि ये जो है ये इससे मैच कर रहा है। बस जस्ट मैं आपको चेक कर रहा था कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, पर आप लोग ध्यान दे रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो इसको। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे करते हैं डियर। चलिए अब हम एंट्रेंस कॉर्नर देख लेते हैं इसका। देखो इसका एंट्रेंस कॉर्नर, एंट्रेंस कॉर्नर में सीधे सीधे जो मैंने अभी जस्ट हम लोग करके आए हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में वही लिखा है। इसको डायरेक्शन को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करो और तीनों को अपने रफ नोटबुक में नोट करो जिसका आंसर, और फिर उसके बाद में अभी मैं सॉल्व करता हूँ, फिर उससे मैच करना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो डियर, फर्स्ट क्वेश्चन, इससे देखो सर्कल सबसे अंदर चला गया है। इसका रिलेशन क्या है? सर्कल सबसे अंदर चला गया है और बीच वाला बीच में ही रह गया है, और जो सबसे अंदर था वो सबसे बाहर आ गया। ठीक, तो सबसे अंदर था सबसे बाहर आ जाएगा। इसको आप देखो, जो सबसे अंदर था वो सबसे बाहर आ जाएगा। सबसे अंदर था सबसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो बीच में था वो बीच में ही रह जाएगा। और जो सबसे बाहर था वो सबसे अंदर चला जाएगा, ट्रायंगल। तो इसमें देखो कौन सा आंसर है जो मैच कर रहा है। सर्कल नहीं है, इसमें त्रिभुज नहीं है, ये है थर्ड वन इन द राइट आंसर। ओके, नाउ सेकंड चेक करते हैं। इसको देखो, इसकी जो एरो है वो इस डायरेक्शन में भी नहीं है, और इस वाले की जो एरो है वो इस डायरेक्शन, मतलब दोनों का फेस एक दूसरे से सामने आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका बना है तो इसका भी एरो इस डायरेक्शन में बनेगा, और ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे है। ठीक है, तो ये वाला अगर ऐसे है तो ये भी ऐसे इधर बनेगा। ठीक है, अब इससे मैच कर लो कौन सा है। सेकंड वन इज द राइट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे देखो, ये है, इसको इस डायरेक्शन में मोड़ा गया। ठीक है, इस वाले को ऐसे सीधा इस डायरेक्शन में मोड़ा गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल सा डियर, इसको अगर आप मूव करोगे तो ये कहाँ बनेगा? ऐसे तो बनेगा। सिंपल सा, एक बार देखो, ये इधर था, फिर थोड़ा सा इसको टर्न कर देंगे हम लोग। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या है, इधर अगर इधर ढकेलेंगे ना तो ये वाला सर्कल है, ये इधर से चढ़ के इधर नहीं आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज करो और इन तीनों को पहले सॉल्व करो। नहीं हो रहा है तो फिर मैं बताऊंगा। नाउ पॉज। ओके, चलो अब देखो आप फिर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है डियर, छोटा सा क्रॉस है, और सेकंड में क्या है, उस क्रॉस को पूरा फिल कर दिया गया। तो थर्ड में क्या होगा डियर? सबसे पहले थर्ड में क्या होगा? थर्ड में एक सर्कल बनाओगे आप। ठीक है, थर्ड में क्या है, ये छोटा है तो ये टोटल फुल हो जाएगा, टच करेगा एक दूसरे को, दूसरे को टच करेगा। ठीक है, ऐसे ही इसको 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलो, तो इसमें देखो ये क्रॉस है, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है, ये होगा, लेकिन पहले चेक करते हैं कि बाकी सब होगा कि नहीं होगा। ये नहीं, ये नहीं, तो इसका क्या है,
राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ चलते हैं फिफ्थ के पास। ट्रायंगल, लाइन और ये क्रॉस। क्रॉस को ऊपर ले गया है, ट्रायंगल को बीच में लाया है और इसको लाइन को नीचे। ठीक है, मतलब क्या है, ट्रायंगल माइनस इसको लाइन बोलते हैं, एक छोटी सी लाइन, फिर ये आ गया। ठीक, मतलब जो ट्रायंगल था ऊपर था, इसको बीच में ले आया है, इसको बीच में ले आया है और इसको ऊपर लेके चले गए, और जो ये बीच में था ये नीचे आ गया। ठीक, तो जो बीच में है वो नीचे आ जाएगा कि नहीं, नीचे आ जाएगा मान लो इसे, और ये है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा सबसे ऊपर, और ये जो इधर सर्कल है ये बीच में आ जाएगा, सर्कल है वो बीच में आ जाएगा। अब देखो इससे मैच करो, ये नहीं, ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, ये नहीं, ये भी नहीं हो रहा, ये नहीं, ये भी नहीं हो रहा। हाँ, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिगर सेम नहीं बने, सेम जैसा नहीं बना, पर ये तो पता है ना कि ऊपर प्लस फिर सर्कल फिर बॉक्स वाला। ठीक है, चलो 6 1 देखो, एक चतुर्भुज है, उसके अंदर 3 प्लस है और बाहर 2 प्लस है। सेकंड में उसका रिलेशन क्या है, इसको क्या है, इस वाले चतुर्भुज को ऊपर बना दिया गया। ठीक है, तो इसको ऊपर बना दिया है, तो ऊपर जब बनाया तो कैसे बनाया कि जो ऊपर बाहर 2 बचे हुए थे उनको अंदर ले लिया गया है, और जो इधर थे वो नीचे बच गए। ठीक है, तो सेम टू सेम इसको ऊपर बनाओ। ठीक है, तो ऊपर बनेगा तो क्या होगा, ऊपर है तो इसको क्या है, डियर सबसे पहले आप देखो, कॉमन सेंस वाली बात है इसमें, इधर ये अंदर है ना, तो ये बाहर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और जो बाहर है ये अंदर हो जाएगा। इससे देख लो कैसे, किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, नहीं, इससे नहीं, इससे हाँ, इससे मैच कर रहा है, एंड इससे ये तीनों बाहर, ये भी नहीं है, इससे मैच कर रहा है, इसीलिए 6 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ओके, चलो 7 के पास चलता है। चलो 7 पे एक बार आप देखो, वीडियो को पॉज करो, 7 8 9 इसको चेक करो, सेम टू सेम ये क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया गया। ठीक है, इसको रोटेट कर दिया गया, क्लियर, इसको रोटेट कर दिया गया। देखो कैसे, इसको रोटेट कर दिया गया। चलो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी क्या है, आप रोटेट कर दो, किधर, किस डायरेक्शन में रोटेट कर दो, किस डायरेक्शन में रोटेट करोगे, सेम टू सेम, इसको किधर मूव किए थे, इस डायरेक्शन में मूव किए थे, तो इस वाले को भी उठा के इस डायरेक्शन में मूव कर दो, तो ये आएगा ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही मूव हुआ ना। अगर ये अगर इसको ले जाएगा तो ये सीधा इस तरफ डायरेक्शन में बनेगा सेम। अब इससे मैच करो, कौन मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, नहीं, इसकी एरो नहीं मैच कर रही है यहाँ पे देखो, इसलिए ये नहीं होगा। ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है, पर इसको देखते हैं, ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ओके डियर, चलो इसमें क्या है, इसके कॉर्नर को सर्कल कर दिया गया है, मतलब कॉर्नर को शेडेड कर दिया गया। ठीक है, इसमें कॉर्नर को शेडेड कर दिया गया, तो इसके कॉर्नर को भी शेडेड कर दिया जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो कॉर्नर किसमें शेडेड है, इसमें सिर्फ एक ही कॉर्नर है तो इसलिए होगा नहीं, इसमें सिर्फ 2 है इसलिए नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक है इसलिए नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। 9th वाला चेक करो आप, 9th में क्या आइडिया, जो ये रेक्टेंगल है, आयत है, उसके अंदर है वृत्त, सर्कल, और यहाँ पे देखो सर्कल बाहर है, वृत्त, ये जो सर्कल बाहर है, वृत्त बाहर है, और अंदर आयत है, मतलब रेक्टेंगल। तो इसमें क्या है, इसमें देखो पंचभुज, पेंटागन बाहर है और ट्रायंगल अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा डियर, सिंपल सा आपको पता चल ही गया होगा कि जब इसमें रिलेशन क्या है, जो ट्रायंगल है वो बाहर होगा और पेंटागन अंदर होगा। मैच करो, किससे मैच कर रहे, इससे नहीं, इससे ये, इससे हाँ, इससे कर रहा है, और इससे चेक कर लेते हैं, इससे नहीं कर रहा, तो इसलिए अब कंफर्म हो गया कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर,
इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। मैं वीडियो को यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो और चेक करो। ओके, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, ऐसे करके क्या वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ। अभी फिर इसका जो आंसर सीट आएगा उससे आप मैच करना। 17, 18, 19, ओके। चलो, इसको आप अच्छे से कर लो, ठीक है। ओके डियर, ओके बाय बाय। अच्छे से पढ़ना डियर, ठीक है, क्योंकि आप क्या है नवोदय की तैयारी कर रहे हो और इसको एकदम इजी मेथड से मत लो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.